कोई बताया कोई कोई जानता है फिर भी अपना सीखे के अवसर प्रदान करे हो सफल करे के अवसर प्रदान करे हो जिनके लिए कोटि शरण गलती हुई है कल आप सब मला पर आप लोग से कैसे समझ के सुनो कर दे ना बल्कि नामे मुक्ति सिद्धि हूँ नामे रोग सिद्धि नामे मुक्ति सिद्धि हूँ नामे रोग सिद्धि बस जो कुछ भी सीखी आप सब आप सबको बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा शब्दजन बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में भव्य रूप से रामचरितमानस की कथा के आयोजन आप सब करे हो और जिनमें हमारे जैसे आबू कला आप सब राम कथा कहने के लिए बुलाए हो और इतने बड़े मंच में बैठाए हो कल्पना कोटि शरण यही भाव के संग कि सिया राम में सब जग जाने करब प्रणाम जोड़ी दुख पाने के भाव के संग आइए रामचरितमानस के दोहा जला आधार मान के आप सबके बीच में रहना है। जिन आधार आप सबके बीच में बैठे के जहाँ गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड के दोहा नंबर 37 में बड़ा सुंदर सवाल है किसके सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही मैं आस राजधर्म तन तीन कर कोई बेबी नास। एक हिंदी अनुवाद करें गोसाई जी महाराज कि मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज शरीर और धन ये तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। आइए अति मोल मिले दोहा आए और ओला में ज्यों त्यों पढ़े बसों। अब आइए यही बात समझे कोशिश करो कि काकर काकर बीच में बात हुआ नहीं से और काकर काकर बीच की बात आए काल कहाँ थे कथा प्रसंग में और कथा प्रसंग के माध्यम से गोसाई जी महाराज हम समस्त जनमानस का शिक्षा देना चाहते हैं। यही में प्रकाश ज्यादा है जहाँ आज रावण का समझाए के लिए माता मंदोदरी जी ने रावण के समक्ष में आते रावण कई प्रकार से समझाए की कोशिश करते कि स्वामीनाथ जिन परमपिता परमात्मा आप साधारण मानव समझा तो वो अपितु साधारण मानव है ही नहीं तो कौन बोले विश्व रूप रघुवंश मणि आई जिन मणि की उपाधि दे हुए महाराज और मणि ऐसे चीज है जिन्हा सदैव प्रकाशित थे जिकर तेज ला जिकर प्रकाश ला कभी भी कोनो व्यक्ति कम नहीं कर सके महाराज। और ऐसा मरीसन में आप भिड़े के लिए जावत हो महाराज आप जिन कार्य करे हो स्वामीनाथ वो बिल्कुल अनीति के है। आप अगर पत्नी धर के लाले हो लेकिन वो परमपिता परमात्मा राम जिन आपके संग में समझौता करना चाहते और उनकर समझौता के मतलब उनकर कायरता नहीं है। कभी अभिमानी व्यक्ति के संग में जब कोनो आदमी प्रेम पूर्वक बात करने की कोशिश करते हैं तो ओकर जो विनम्रता है वो विनम्रता आदमी जो है ओकर कायरता समझ लेते हैं। मंदोदरी समझाने का प्रयास करते कि महाराज आप अनीति करे हो आप अगर पत्नी लहर के लाए हो पत्नी लहर के लाए हो ध्यान महाराज बार बार आपके सर में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते थे स्वामीनाथ अभी तो ये गलत आए ये पाप आए आप अगर पत्नी लहर के लाए हो महाराज आप अपनी पत्नी को वापस कर दीजिए और वो परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण में चले जाइए आप लोग क्षमा कर दीजिए। रावण जब मुस्कुराते हुए अपन पत्नी कहते नारी जाते बिल्कुल डरपोक नहीं होता हंस करके वो दरबार में चले जाते थे और जब जाते तो गोसाई जी महाराज सभा में जाकर के जब बैठे तो वो खबर पाते कि जिन्हें शत्रु की जिन समस्त सेनाएं मतलब भगवान राम की जिन समस्त सेनाएं हैं वो समुद्र के पार में आ चुके हुए मतलब समुद्र के किनारे हमें पूछी बताएगी भगवान रावण कि भगवान राम की सेना अब ज्यादा देर नहीं है कि लंका में प्रवेश कर जाए और वही ये बात कहेगी कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले है आस राज धर्म तन तीन कर होई वेगी नास। आइए
विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करो। सर्वप्रथम गजानन जी महाराज का वंदना कृष्ण। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए गजानन स्वामी की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे
सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले है आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। जहां आज माता मंदोदरी जी ने रावण ला समझाए के प्रयत्न करते कर पूर्व की अगर बात करें तो और कहेंगे रामचरित मानस में कि जिन नारी की बात में नहीं माने कर कभी कल्याण नहीं हो सकता। एक पहले मंदोदरी समझाए कोशिश करते कि महाराज आप परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पत्नी लहर के लाल है और इला छोड़ दो। कहे जाते महतारी हो रावण ऐसा अभिमान है, ऐसा रावण जिनला कहेगी इसलिए मोह के प्रतिकूल मोह के प्रति गलो आए निवेदन कर दो ए रावण ला 14 आदमी हा 17 वाले समझाए के जिन पर धर्म पत्नी घलो एक आए। सब जन मन समझाए भेजे, सब जन मन समझाए भेजे कि रावण कहीं न कहीं प्रकार से समझ जाए, अर्थात भगवान जिन समझौता करना चाहते ओला स्वीकार कर ले। काबर के एक कारण कि भगवान राम रावण से युद्ध नहीं करना चाहते, उसको सदैव के लिए समझौता करना चाहिए। सभी तो बाली के लिए जब बात सुनिस कि बाली अपन छोटे भाई पत्नी हर ले तो जैसने सुनिस और वो सिर्फ ओकर लिए एक ही बात का प्रयोग करिस, वो ये कि सुर सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, बाली एक के बाण में मार डरूंगा। इस निवेदन करो ध्यान आप सबके जाओ है बाली जब एक बाण में भगवान हम मार सकते तो ये कौन बाली जब भगवान एक बाण में मार सकते हैं कि तो ये वही बाली आए जब रावण ला 6 माह अपन कांख में दबा के रखेली से जब बाली ला एक के बाण में भगवान मार सकते हैं तो रावण के लिए वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते नहीं। आदरणीय हम गुरुदेव जी महाराज कहते कि भगवान राम रावण ला मारना चाहती तो वही समय मार डरतीस जब सीता जी के हरण में करके लेतीस के जब भगवान राम के पैर के नाखून से जब बाण छोड़े जाए, मतलब भगवान राम जी हाँ पैर से घलो बाण चलातीस ना वो पैर के बाण में घलो रावण मर सकत से ऐसे कहे जाते हैं। तो जब वो आपकी बाण में मर सकत रही तो आपका सारा योजना जब मैं काम मतलब केवल 15 जन भेजे 14 जन आदमी भेजे 17 आदमी भेजे समझाए के लिए 14 आदमी भेजे 17 वाले समझाए के लिए तो कहे जाते परम पिता परमात्मा राम गाली एक सती मारिस मारना बोला चाहिए कि और ये अपन राजनीति के पक्ष में कबर के प्रश्न भी यही संकेत करते हैं। राजनीति के जब क्षेत्र आते हैं तो अपन देश के संग में हमारे प्रधानमंत्री जी समझौता नहीं करेंगे, ओला सीधे फायर करे जाते हैं। लेकिन जब बात युद्ध भारत और पाकिस्तान के होते तो पहले भारत के आदमी पाकिस्तान भेजे जाते कि जात जी सामने वाला का चाहते हैं पहले जान लिया, सामने वाला यदि युद्ध के लिए तैयार है तो बिल्कुल युद्ध किया जाए और सामने वाला प्रेम पूर्वक मैत्री पूर्वक बात करके समझ जाते हैं तो बिल्कुल युद्ध नहीं हो जाए। भाई युद्ध वही मतलब कई निर्दोष प्राणी है जिनकी मृत्यु हो जाए तो ऐसा काबर करें भगवान को इसमें रावण से युद्ध नहीं करो, समझाया जाए। अरे एक न एक जन के बात में समझ जाए क्रमशः हनुमान जी महाराज ला गलो भेजते, अंगद जी महाराज ला गलो भेजते, अनेक प्रकार से समझाए के नहीं भेजते। जहाँ अभी माता मंदोदरी समझाए की कोशिश करते बोले बोले रावण स्वामीनाथ आप परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के पत्नी घर के लाए हो, वापस कर दीजिए, यही में आपके भलाई है, यही कल्याण है। रावण जिन अभिमानी व्यक्ति अगर समझाए कोशिश किया जाए ना तो अभिमानी व्यक्ति यही सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ बाकी सब असत्य है और बाकी मतलब जिन जो समझाए कोशिश करते ना तो वो लोग यही लड़ाई करते कि नहीं ये सही नहीं हो सकते उचित नहीं हो और सदैव पकड़ बात नहीं सुनेंगे। कौन बोले अभिमानी व्यक्ति निवेदन कर दो जैसे माता मंदोदरी समझाए कोशिश करते नहीं माने और नहीं मानिस ना तो करो उपहास करते हुए इसके अरे नारी जात के स्वभाव ही ऐसे एक गन बात में घबरा जाते एक गन बात में समझाने लगते हटा और रावण सभा की ओर चले गए। सभा की ओर सभा में जैसे ही बैठी सभा में जाकर के बैठी खबर पाई वहां पर सचिव तेल न पूछिस कथे मंत्री तेल न पूछिस मंत्री का कि मंत्री बोले कहां जाने एक पहली तो सेतु की निर्माण करने वाला रीस भगवान राम ओकर संग में समस्त सेना भी है और समस्त सेना जब है बताइए समस्त सेना जब है तो का हुआ थे मंत्री से पूछिस
मंत्री जी महाराज की महाराज इनमें सलाम वाली का बात है। ते तो समस्त जगत ला जीत चुके हुए हैं और भगवान राम समुद्र के पार आए हैं कि नहीं आए हैं कहीं बता दूं तो भगवान मैं आपके समक्ष में कोई चापलूसी वाला बात नहीं करूंगी। कि आप तो मनुष्य भगवान और राक्षस दोनों जीत चुके हो, देवता और राक्षस दोनों से विजय प्राप्त कर चुके हो। तब एक समुद्र पार आग लोगे हैं ते कौन है? बोले ए मन वानर भालू है और मनुष्य है। जब देवता और राक्षस लग जीत गए हैं तो मानव और बंदर भलवा का कहना है? एक बारे में का तो अधिक टेंशन हो गया मारा, अधिक चिंता कैसे हो गए। और तब वहीं पे मंत्री जी कहे बोल लगे श्राम मंडल की सचिव वेद गुरु में जाओ प्रिय बोले वह आस राज तन तीन कर कोई बेविनाश। किसी महाराज यदि मंत्री वैद्य गुरु ये तीन जन मना अपन लाभ के लिए और भय के कारण लोग के हित के बारे में बात करें तो एकल से राज शरीर और धर्म के नाश होते कैसे? सचिव वैद्य सचिव आप सब समझते हो सचिव है कि नहीं? समझ तो नहीं। समाज में भी हमारे सचिव हवे, हर पंचायत में रही थे सचिव। और ए मन का करो भय के कारण या फिर अपन लोभ के कारण समाज की व्यवस्था ला बिगाड़े या फिर चापलूसी करे, प्रेम पूर्वक बात करे लेकिन अंदर से वो हानि पहुंचाए। वैद्य मतलब सीधा सीधा अर्थ इतना ही कह दो कि डॉक्टर कोनो अपन लाभ के लिए हमारा बुखार है वो बुखार एक हम ठीक हो सकते हैं लेकिन वो लेकिन हम ठीक नहीं करना है। वो डॉक्टर कोनो लोभ में आके अगर कोनो होगी तो बुरा मत मानो। काबर की मैं निवेदन कर दूं ए राम कथा आए एकरे अनुसार में अपन दैनिक जीवन के भाषा में समझाए कोशिश करत हूं। जिन्हें मूला समझ में आते मातारी हो वैसने में आप वाला समझाए कोशिश करत। मान लीजिए डॉक्टर कोनो इसने करे कोशिश करी तब की बात होते करते कि नहीं कहा था ना। मान लीजिए डॉक्टर अपन लाभ के लिए मोर कर ज्यादा आए एहा और 2-3 बार आ जाए ऐसे कह के कोनो ठीक होगी ओ दवाई दे छोड़ के ओमे कोनो असर ही नहीं करे ओइसने दवाई दे दी त ओकर हम के हम जाबो हम ओकर करा जबकि वो एक काम ठीक हो सकते है लेकिन ओला दवाई ही नहीं दे जिनमें वो एक बार में ठीक हो सके। मतलब ओल बार बार आना पड़े ऐसे कोनो दवाई दे दी अपन लोभ के लिए अपन जन परिवार के वजह से। तो आप विचार करिए ए में शरीर के नाश होई कि नहीं होई? डॉक्टर गलत दवाई दे दी, वैद्य राजा गलत दवा दे दी तो शरीर के नाश होई नहीं बता रही हो? होई नहीं होई? हां होई। गुरु के कार्य है सदैव अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। मानव के जीवन में जो अंधकार है, अंधकार मतलब अज्ञानता और अज्ञानता से प्रकाश की ओर। अब प्रकाश कैसे? बोले प्रकाश का है बोले ज्ञान की ओर। अज्ञानता से ज्ञान की ओर जिन ले जाए वही गुरु आए। और अपन स्वार्थ में काबर की आज के परिवेश में ये कहना गलो जरूरी है। गुरु जी मना गलो आज वैसे तो गुरु अपमान लग पाप कहे गए नहीं करना चाहिए लेकिन राम कथा के अनुरूप आए एक सती में ये कहा था समझे के भाव लेकर के। अगर गुरु कोनो सिर्फ आइस और आ करके कक्षा में बैठे बस है वो पढ़ाते नहीं है हम लोग कुछ समझे नहीं आते लेकिन वो कहा थे हम तो रोज के स्कूल आता हम तो रोज के लेकर मतलब पढ़ाता तो फिर एमे का चीज के नाम से तो विद्या के नाम धर्म की नाश है। काबर की शिक्षा से ही धर्म की ज्ञात होते हैं और धर्म के जब ज्ञान हो जाए धर्म के बोध करवा दे वही सच्चा गुरु आए।
और अरीति के कार्य करे लग जाए अपन लोभ के वजह से, अपन स्वार्थ के लिए, तो ये हानिकारक है। ये विनाश की ओर ले जाई के ये रामचरितमानस की सरारार्थ भाव है। प्रस्तुत प्रसंग के सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले है आस, राजधर्म तन तीन कर कोई बेगी नाश। आइए इहिले और आगे पर इस छोटे से भजन पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। माया ममी तान बधे पानी उधरा, हवा संग पानी आए घुर गे ढेरा, हवा संग पानी आए घुर गे ढेरा। माया मम्मी तान बधन पानी उधरा, हवा संग पानी आए घुर गे ढेरा। माया मम्मी तान बधन पानी उधरा, हवा संग पानी आए घुर गे ढेरा, हवा संग पानी आए घुर गे ढेरा। ये गुण न पर हीरा, माटी के चोला गुण न पड़े, ये गुण न पड़े हीरा, माटी के चोला गुण न पड़े, ये गुण न पड़े हीरा, माटी के चोला गुण न पड़े।
जन सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। जहां कहेगी कि अगर सचिव जे ने सचिव वैद्य और गुरु तीन जने की बात हुई कि सचिव यदि अपन कार्य के प्रति अपन जिन धर्म है अपन जिन कर्तव्य है ओकर पालन ना करे लोभ के वजह से लालच के वजह से या काकरो भय के वजह से तो एमे राज्य के कल्याण नहीं हो सके काबर कि राज्य की प्रगति में कहीं ना कहीं कहा जाए तो हमार जिन समाज है हमार जिन गांव है हमार जिन पंचायत है या फिर कहा जाए तो कहीं भी एकर जिन प्रगति के कारण जो रही थे वो सिर्फ कौन रहते कि तो सचिव से ही शुरू होते। और अगर यही जब गलत कार्य करे के शुरू कर दे मतलब ये अपन लोभ के कारण में राजनीति ला उल्टा करे की कोशिश कर दे तो फिर यहाँ पे राज्य की नाश हो जाते कि तो होना कैसे चाहिए। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज संकेत करिस कि सचो विराग विवेक नरेशो विपिन सुहावन पावन देशो। सचिव कैसे होना चाहिए तो बोले ऐसे होना चाहिए जब लोगों के हित के लिए सोचा है भाई लोगों के हित के लिए सोची तभी तो ओकरो हित हो सकते का। और अगर वही समाज के हित के बारे में ना सोचे राज्य के हित के बारे में ना सोचे फिर वो सचिव जी कैसा मतलब वो तो सिर्फ अपन लोग के लिए सोचा था। और वैद्य की बात करें वैद्य ऐसा वैद्य गलो कोनो काम के नहीं है जिन अपन स्वार्थ के लिए लोगों के शरीर के साथ में खिलवाड़ करे। आजकल तो कई केस ऐसे गलो सुनाई देते कि जहाँ थोड़ा सा भी चीज की कमी हो जाए या फिर कोनो नॉर्मल व्यक्ति है कोनो गरीब व्यक्ति है अगर वो पैसा नहीं दे सके या फिर जुगाड़ नहीं हो पाए समय से तो वो इलाज करना ही बंद कर देते। और जबकि वो वैद्य ला और डॉक्टर ला भगवान ये दुनिया में वो डॉक्टर नहीं वो भगवान का स्वरूप बताएंगे कि नहीं कि वो यहाँ से जीवन बचाए के काम जिन करते हैं वो वैद्य ही करते हैं। और वैद्य सिर्फ और सिर्फ अपन लिए ही सोच ले भय के बारे में अपन भय के कारण या फिर अपन स्वार्थ लाभ के कारण में यदि काकरो उपचार ही ना करे काकरो मजबूरी ही ना समझे तो फिर ये शरीर के नाश होने वाला है। और वैद्य की अगर बात करें तो आप रामचरितमानस में उदाहरण है जहाँ प्रमाण करे सुसैन वैद्य आप सब मन जानते हो कहाँ के महतारी है सुसैन वैद्य कौन है हमारे गुरुदेव जी महाराज की सुसैन वैद्य सुग्रीव के महाराज सुग्रीव जानता नहीं हाँ बिल्कुल हाँ नहीं की कहा एकदम अपन में लगे। सुग्रीव कौन है बालिक भाई और इस सुग्रीव के ससुर जी आए कौन है बोले सुसैन वैद्य। अब मैं निवेदन कर दूं वैद्य के बारे में जब बात कहेगी इसका तो सुसैन वैद्य सबसे पहले याद करेगी कहां रीस लंका में पता है ना जब भगवान आगुरान जाबो तब आप सब सुनो लंका कांड में जहां भगवान राम जी के छोटे भाई अनुजला लक्ष्मण जी महाराज शक्ति बाण के प्रयोग करते शक्ति बाण लगे रहते मूर्छित पड़े रहते। अब मूर्छित पड़े रहते ना ओकर मूर्छा दूर करे बारे कोनो वैद्य बुलाए जाते तो सुसैन वैद्य बुलाए जाते। सुसैन वैद्य बताते हैं देख करके तो हो सकते अपन स्वार्थ के बारे में सोचती अपन लोभ के बारे में सोचती अपन काका रावण के भाई लंकम रात्रिश ना लंकम रात्रिश निवेदन कर दो सुसैन वैद्य लंका में रहे अगर भय होती तो लक्ष्मण जी महाराज देखे के लिए नहीं आती काकर भय होती लंका में रहे जी लंका के राजा कौन है लंका के राजा आए रावण के यदि कोनो भय हो जाती सोला कि नहीं मैं कोनो जाऊं लक्ष्मण जी महाराज देखे के लिए तो रावण तो बोला भी कभी काट डरी ते कर ले वो मरे नहीं करे हम नहीं जान भैया ऐसा कोनो कही देती तब का होती लक्ष्मण जी महाराज के प्राण बचती का अभी तो ये हरी इच्छा भाभी बनवाना निवेदन कर दो ये भगवान की इच्छा है हरी इच्छा और ओकर जन माया है बड़ा प्रबल है क्लेश बड़ा बलवान है क्लेश तो मैं निवेदन कर दो। लेकिन अगर सुसैन वैद्य नहीं जाती सिर्फ अपन स्वार्थ के बारे में सोच करके तो लक्ष्मण जी महाराज के प्राण नहीं बचते एक शहर अर्थ है। लेकिन सुसैन वैद्य ना बुलाए के लिए हनुमान जी महाराज कहते ओला तो
जगाऊं ते सबो जन जाग गई एकल अच्छा तो ये होई हनुमान जी महाराज ओकर पूरा कुटियाल उठा लीस ओकर घरे उठाईस और घरे सुद्धा उठा के लालीस। चल हनुमान जी महाराज की चल लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े बोले कन उपचार कर दे। सुसैन में दे देखिस लक्ष्मण जी महाराज ला देख करके कहिस कि महाराज एकर प्राण ला वही बचही जेन जाहू कहां बोले उत्तराखंड के कहां बोले उत्तराखंड में जिन कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के बाद में ओकर बाद में एक ठन के बाद में ऋषभ पर्वत है, ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत दोनों बीच में पर्वत है कौन बोले द्रोणगिरी पर्वत। और ये दोनों बीच में जिन द्रोणगिरी पर्वत है वही द्रोणगिरी पर्वत में मृत संजीवनी दवाई है वही दवाईला सूर्योदय पहली दिन लाल दी महाराज ओकरे से कर प्राण बच जाई। सुसैन में बताइस कि नहीं बताइस कि नहीं अभी तो शर्त रही लेकिन उपचार बताइस कि ऐसने में ही लक्ष्मण जी महाराज का मूर्छा दूर कर सकते हैं और एकर लिए उत्तराखंड जाना पड़ी। कब दूर है कैलाश पर्वत ऋषभ पर्वत के बीच में द्रोणगिरी पर्वत है ऊंचे विराजमान है मृत संजीवनी ऊंचे हवे वही लावे उपचार बताइस कौन भले सुसैन में निवेदन कर दो वैद्य अगर हमर सब व्यक्ति ला जब देखे अपन स्वार्थ के बारे में ना सोचे तो शरीर के नाश नहीं हो सके। लेकिन यदि अपन स्वार्थ के लिए हम या तो गलत उपचार करवान या तो फिर गलत तरीके से ओला दवाई दे दें या तो फिर और कुछ करन तो इन्हें शरीर के नाश होते। रामचरितमानस में कहेगी कि गुरु वैद्य कैसे होना चाहिए तो इस कूपट मांग रुचि व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुअ मुनि योगी। मतलब वैद्य जिन चीज के उपचार कर सकते और दूसरा कोनो नहीं कर सके तो ओकर से ही शरीर के कल्याण हो सकते। अब आइए सचिव वैद्य गुरु कैसे होना चाहिए। रामचरितमानस में हमला अनेक प्रकार के गुरु मिलते हैं। एक गुरु जिन अंधकार ला दूर करके ज्ञान की ओर ले जाए अज्ञानता दूर करके ज्ञान की ओर ले जाए प्रकाश की ओर ले जाए और दूसरा गुरु जिन ज्ञान के मार्ग में दूर दूर तक रिश्ता ना हो। मतलब आज सब जन पढ़े के लिए जाते हैं लेकिन बात अति है जैन गुरु है जैन शिष्य है जैसे समझाते वो वैसने समझाए कोशिश करे तो ओकर पढ़ाई के फायदा है। भाई हम जब कोनो क्वेश्चन रखथन कोनो प्रश्न के उत्तर ला जब याद करथन ओ उत्तर हा कोनो आदमी एक घाव याद होते कोनो 2 घाव याद होते कोनो 10 घाव पढ़ते तब याद होते अब कोनो मत याद होवे नहीं करे तो ओकरे जैसे शिक्षा देना पड़ी ओकरे माध्यम से समझाना पड़ी के सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले वे आज अब कोनो इसने कहीं छोड़ दे कोनो गुरु हा टारना एकर तो पढ़ाई लिखे में ठिकाना नहीं है लोग पढ़ाए तो जिन ध्यान दे तेरे पर ध्यान देना शुरू कर दे तो ओमे धर्म की नाश। गुरु की जब बात आती है तो रामचरितमानस में आप सब जन मन जानते हो कौन ला गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जानते हो ना। हाँ गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का याद करें। वो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जे राजा बलि के घर में आते बलि जी ने राजा बलि जिन सब जन मन ला दान करत रहते और यज्ञ जब करते तो यज्ञ में सब जन मन ला अच्छा दान करते सब जन मन ला अच्छा खिलाते पिलाते और सोचते कि अब तो मोर जिन यज्ञ है वो पूर्ण हो गए। उतकी समय भगवान जिन बटुक रूप में आते हो कहते रुक रुक बलि महाराज सब जन ला डरे हो लेकिन अभी तक नहीं बचे हो मैं बचे हूं करके जब भगवान विष्णु जी बटुक अवतार में वामन अवतार में आते बताए जाते कौन बोले राजा बलि महाराज। राजा बलि जाके होकर मंत्री बताते महाराज जी एक जन आए नान पुरे ठेमना सन बिल्कुल नान जो है बटवा सन औ छत्ता धर है जी नान ने छत्ता धरे छत्तक संग में कमंडल गरो धरे और कमंडल धरे वही कहा थे महाराज मैं बचे हूं कहीं के ता राजा बलि की
फिर वो बाहर का बोले ब्राह्मण भाई हम जब सबला दान करे के सोचे हन सबला कुछ न कुछ दे के बारे में सोचे हन और ओ अगर बच गए कहीं कहते ठीक है और अंदर लाया जाए, अंदर लाइए बुलाइए। बटुक अवतार जिन वामन अवतार परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी के नारायण के है ओकर समक्ष में राजा बलि जाते हैं। राजा बलि जिन्हें कहे बल लगते ओकर पास में जाकर के कहा आई सुनमुख छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तेरा नाम ही एक सहारा मेरे बनवारी रचना। तेरा
श्याम रामचंद्र की जय। तो संत जन सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। जहाँ शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि के घर में जब बलि अश्वमेध के यज्ञ करवाते थे, राजा बलि जब अश्वमेध के यज्ञ करवाते और अश्वमेध के यज्ञ के बाद में राजा बलि सोचते कि मैं सब जन जति करी ततिक जन दान पुण्य कर डरे हूं, अब मोर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जिन्हें सफल हो गए। उही समय में बटुक अवतार में भगवान श्री नारायण आते और कहे रुको रुको राजा बलि परीक्षा ले के लिए कैसे कही दे कि मोर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए के काबर अश्वमेध पूर्ण नहीं होए काबर अभी मैं बचे हो, मोला जब तक नहीं देबे तब तक तोर यज्ञ कैसे पूरा हो सकते हैं। अभी तो मोला देख बचे हैं देज कहाँ शुक्राचार्य जी महाराज देखी नान चुन बटुक रूप में छत्ता धर के कमंडल धर के आए तो वो सोची सारे बाप रे ये तो छलिया है और छलिया यहाँ घर आगे छले बर मतलब ये छले के लिए है। अब रोका जाए तो कैसे रोका जाए, अगर ये कोनो मांगी और कोनो राजा बलि देने प्रतिज्ञा कर दिस मतलब ओह कोनो वचन दे दिस कि मैं हाँ यह जेन मांगी तेन ल दूं और दूं कही कही यदि कोनो कही दिस तो फिर हो ही का। शुक्राचार्य जी महाराज सोचा था कि मैं राजा बलि रोकाऊं तो कैसे रोकाऊं, बात पहुंच गए राजा बलिकर महाराज वो देख जन मांगे बड़ा है नाम चुन बे छत्ता धरे और कमंडल धरे महाराज और वह मांगे बड़ा है आपला राजा बलि खुश हो गए। अरे और बचे अच्छे ले भेज ला बुला ब्राह्मण देव के पास में जाते हैं, बटुक अवतार नारायण स्वरूप के पास में जाते हैं और जाकर के कहे बल्लभे महाराज ठीक है आप मांगिए का चाहिए आपका। बटुक अवतार में जब भगवान खड़े हुए तो भगवान ने जब खड़े हुए देखे तो राजा बलि कहते का चाहिए, वामन देव कहते कि चाहिए का दे सकता, बोले महाराज आप जैन बोल दो मैं देख लेते आप बोलिए और सबला ओकर मन के अनुसार में देना ही मोर धर्म आए मोर कर्म आए तबे तो मोर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो सकते। अच्छा मांगिए महाराज जैन मांगना है। बटुक अवतार में वामन देव की इसकी भैया राजा बलि ठीक है ते मोल तीने पग भूमि मांग 3 पग भूमि दे दे। ओडान शुक्राचार्य सुनीस अरे बलि रुक जा तेरी जाना ये छलिया है भगवान विष्णु है तो छले के लिए आए हैं देना नहीं और देवे फिर तो कल्याण नहीं होए। अरे ये वही छलिया है नारायण के अवतार है भगवान बलि राजा बलि कहते महाराज गुरु हरसते हाँ मोल बतावा था से कोने बोले भगवान आए भगवान विष्णु बाल अवतार बटुक अवतार है गुरुजी महाराज शुक्राचार्य लगी महाराज ते जाना था जब ये भगवान ने कही के ये तो मोर सौभाग्य है जी मोर घर में मांगे बार आए हैं मतलब जिला भगवान ने कही कहा था महाराज जिला छलिए की कहा था ई छलिया जब मोर घर में मांगे बरा है बताइए भगवान मोर घर में मांगे बरा है तो ये मोर लिए सौभाग्य की बात हरे नहीं और ये मांगत भी का महाराज राजा बलि सोचे ये सोई 3 पग भूमि होते ही कितना 3 पग भूमि होते ही कितना रोका भगवान शुक्राचार्य अरे बलि राजा रुक जा संकल्प मत ले दूंगा एक मत का अगर देवे तो सब चीज चले जाएगी। अरे रुक जा लेकिन राजा बलि कहते अरे भगवान हरे की कहा था भगवान जब मोर करा मांगे बरा है और ना दो तो ये उचित नहीं है, ये तो मोर लिए सौभाग्य की बात है कि ये मोर कर मांगे बरा है। बोलिए महाराज क्या चाहिए आपको, बोले 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा 3 पग भूमि चाहिए, बोले हाँ कुछ नहीं राजा बस 3 पग भूमि और 3 पग भूमि मंगिस की 3 पग भूमि दी जहाँ आकाश पताल
और समस्त ब्रह्मांड लोग नाप दलिस के है दो ही पग में। पहला पग में समस्त स्वर्ग कहा तो आकाश, दूसरा में पूरा पताल न पागे मतलब पूरा विश्व न पागे, तीसरा कतन रखो गोल्ड समझ में नहीं है। अब बटुक अवतार में पूछीस राजा बलि तीन पग भूमि धूम गई के रेस, दुवेज पैर में सबको न पागे, तीसरा कतन करो बता और कुछ बचे है। राजा बलि के थे बचिस तो कुछ नहीं है महाराज, मतलब आपके यज्ञ पूर्ण नहीं है, मतलब तीसरा पैर रखे जगह जगह मिला थे, मतलब आपके अश्वमेध में यज्ञ जने पूर्ण नहीं हुई। तर रखो कते कर दूठन गोड़ दूठन पैर मतलब कहा जाए तो दुए पग भूमि में दुए पग में सबो समस्त संसार हना पागे, आप में कते रहा रखो। और जब तक तीन पग कहे हो वो तीन पग पूरा नहीं होई तब तक तोर अश्वमेध की यज्ञ पूर्ण नहीं होए। राजा बलि कहे फांसी, शुक्राचार्य महाराज की इसकी फांस गई। एकरे सती के हमें मत देवे, ए छलिया आए छले छल में सबेल मांग मरी गई कह रहे हो, ए मानिस नहीं है मोर बात। कौन कहा थे, कौन कहा थे? गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। कौन ला? राजा बलि ला। और जैन गुरु धर्म की कार्य करे के लिए रोके तो फिर धर्म के नाश होना है और यज्ञ पूर्ण करना है। कि तीसरा पहले कहाँ रखो बलि बता दे। बलि वामन जी महाराज के समक्ष में सर झुका करके खड़े हो गए। इस महाराज कोनो जगह नहीं है जहाँ बचे हो कुछ, एक काम करिए तीसरा पग अपन सर में डाल दीजिए। तीसरा पग मोर मुड़ी में मड़ा दे महाराज, मोर मुड़ी में अपन तीसरा पैर के रूप में तीसरा पग के रूप में मोर मुड़ी मड़ा। और जैसे राजा बलि के सर में भगवान श्री नारायण जी महाराज के स्वरूप बटुक अवतार में वामन जी पहुंचे। वामन जी महाराज जब तीसरा पैर होकर मुड़ी में रखी तो राजा बलि पाताल लोक में धंस गए और पूर्ण हो गए। मतलब एक राजा शुक्राचार्य जी महाराज। अब ये रोकना कैसे कहा प्लीज निवेदन करो। जब राजा बलि है संकल्प लेते कमंडल के पानी निकाली तू पानी निकाली संकल्प लेने वाला है, मैं हजेन मांगबे तेन दूं महाराज। तो शुक्राचार्य जी कहते मैं तो संकल्प ले चली रही हूं, कैसे मैं तो संकल्प ले नहीं दे बलि ये कैसे कर ले, हम मोर बात नहीं माना था। तो शुक्राचार्य करिस का कमंडल निकाली सुहीन जल जैसे हाथ में लूं संकल्प लूं कह के ओ कमंडल के नली में जाके बैठ गए शुक्राचार्य। पानी निकलबे नहीं करे संकल्प कहां लेबे है कि नहीं? सुने होंगे जी संकल्प लेने वाले रही से ओका नली में जाग बैठ गए। नली में जाग बैठिस ना भगवान नारायण वेलो सोचा थे वामन जी सोची अगर ते चलाक हस ना महू चलाक हो। और तब कहिस का वामन जी महाराज कहिस रुक बलि रुकिए राजा मोला लगथे एमे कुछ घुस गए हैं और एकर से पानी जन आप संकल्प करू वो पूरा नहीं हो सके। एक काम कर दो कि और वही समय में वामन जी महाराज वही कर पड़े रहते का बोले सीख पड़े रहते सीख उस सीख लो उठाते सीख लो उठा के वामन जी महाराज वही जन कमंडल धरे है तेकर नलिल कोचक थे जा अब कोचक थे कथे ना तो जिन गुरु शुक्राचार्य है ओकर एक ठन आंख फूट जथे कथे काबर एक आंख फोड़ दे मतलब का है आदरणीय गुरुदेव जी महाराज की जिन इतना चलाकी करे अपन लोभ के लिए अपन भय के लिए अपन स्वार्थ के लिए ओकर कल्याण नहीं हो सके। भगवान वही कर सीख पड़े दी तेल उठाई सब कोचा किस और एक ठन आंख फूट गए की थे मतलब भगवान राम आप भगवान की जैन गुरु शुक्राचार्य जी महाराज है वो शुक्राचार्य के जन देखे के नजरिया है ना ओकर ज्ञान के चक्षु ठीक नहीं ज्ञान के चक्षु ठीक लेकिन वैराग्य के चक्षु ठीक नहीं और ज्ञान के चक्षु ठीक है लेकिन वैराग्य के चक्षु ठीक नहीं है तो फिर ओकर ज्ञान के कोनो मतलब नहीं है कि एकरे सती ओकर एक ठन आंख फोड़ दिस के है काकर गुरु शुक्राचार्य जी महाराज
बहुत अलग कर देते हैं, बार बार देश मना करत है ले जा। अब तोर ज्ञान खबर के ज्ञान नहीं है वाली बात नहीं है। गुरु शुक्राचार्य जी का बहुत ज्ञान है, ज्ञान चचू तो ठीक है, वैराग्य चचू बिल्कुल धुंधला है, मतलब है ही नहीं। ज्ञान चचू ठीक नहीं है, हिल ठीक करे के लिए, प्रज्ञा चचू ला ठीक करे के लिए वामन देव महाराज जी ने ओकर एक आंख ला फोड़ते किस आई हिल किस ये एक गुरु आया जिन अपन शिष्य ला धर्म की कार्य के लिए करे से रोके तो एमे धर्म के भी नाश होते कि सचिव वेद गुरु तीन दो प्रिय बोले है आज राज धर्म तन तीन कर होई के विनाश। जहाँ की जन अपन स्वार्थ के लिए तीनों यदि झूठ कहे मीठा मीठा बोले लेकिन अपन स्वार्थ लाभ के लिए अपन लाभ के लिए यदि कोई अनीति के कार्य करे तो राज धर्म और शरीर के नाश हो जाते। आइए ईल और आगे पर एक छोटी सी भजन के पश्चात जैसे तिलवतिक संकेत घलो गलिए जहाँ निवेदित करो आप सबके बीच में सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही वह आज राज धर्म तन तीन कर होई वेगी नाश। जहाँ निवेदित कर दो कभी भी जिन भी कार्य अगर करे तो सचिव यदि अपन स्वार्थ लाभ के लिए कार्य करना शुरू कर दे अपने बारे में जब सोचे बल लगे तो में राज्य के नाश हो जाते कि और जब वैद्य अपन स्वार्थ लाभ के लिए उपचार यदि गलत करे कोशिश करे जिन भगवान धरती के भगवान कहे जाते तो अगर वो गलत उपचार करे बन लग जाए तो फिर की एमे शरीर के नाश हो जाही। और गुरु जब अपन शिष्य ला अंधकार दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए के छोड़ ओला वो धर्म के कार्य करे में रोके तो एकर से धर्म के नाश हो जाते कि आइए एकर सती ये तीनों जन मनला सबसे ज्यादा सतर्क रहना है कि इसका बार धर्म की मार्ग में आगे बढ़ाना वाले कोई हरे तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु आए शरीर ला सदैव स्वस्थ बनाए के कार्य यदि करते तो वो वैद्य आए और राज्य ला संतुलित करे के कार्य जिन करते सुव्यवस्थित करे के जिन कार्य करते वो कौन आए तो कि सचिव। तो ये तीनों जन मतलब अपन स्वार्थ के बारे में त्याग सोच करके बोले सबके हित के लिए बारे में सोचना चाहिए। बस यही संकेत रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज के जहाँ आज रावण ने समझाए के लिए अनेक प्रकार के मत जिन्हें प्रकट करी और यही की इसकी महाराज ये मन सब स्वार्थ लाभ में जब काम करते तो फिर समस्त जीव के हाँ विनाश हो जाते ईसाई है। बस यही भाव के संग में अंतिम भजन के संग आप सबसे सादर विदा लेबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। आप सब बिल्कुल धीरे धीरे मीठी मीठी तालियों के साथ में मोर संग में गीत गुनगुनाते हुए चलिए। काबर की जब का भी पाप उमड़ते ना जब का भी लोभ उमड़ते मानव मन में तो ये मन के वजह से उमड़ते कि ये मन वही जेन चीज देख पड़ते ना वही पाए काम ना कर लेते कि तो मन सबसे बड़े पापी होते। जब का पाप होते ये दुनिया में मन के वजह से होते। एक साथ बड़ा सुंदर संकेत कि सब तालियों से सहयोग करना। ओ पापी मन करे ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन। मन बड़ा पापी है। अभी मौका मिले हैं आपके गांव रामचरितमानस की कथा है जिनमें अपन मन दिशा दशा दोनों सुधारेंगे और बाद में पछतावो जब ये जीवन निकल जाए तब तो बाद में पछताए से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोनों हाथ उठाइए और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए तालियों के संग में सहयोग करते हुए चलिए गाइए। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन।
सियावर रामचंद्र की जय। दामनी बहनी अभी पिहुराए एक भजन और ओखर पश्चात आप मन से सादर विदाई देबो। श्री राधे और एक तुरंत पश्चात जो है ये मंच में आसन दे पाही जय राजीव लोचन मानस परिवार प्रतिभा राजीव के बंधु मन से निवेदन करबो कि मानस देरौठी में अपन उपस्थिति प्रदान करही। केवट जी महाराज जो है आपके चरण पखारी तत्पश्चात की मानस मंच तक आप लेकर के आई तो हम आपसे निवेदन करबो कि मानस देरौठी में अपन उपस्थिति हमारे बीच में आप प्रदान करहो। लेओ बहनी एक भजन के साथ आपके साथ जुड़थन एक लोक धुन में लोक धुन के साथ भी जुड़ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए हैं। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए हैं। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए हैं। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाए हैं। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को झुलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। आप हमसे निवेदन है कि आप मन दोनों हाथ उठाओ और मोर साथ गाते हुए चलो। पहली निवेदन करतो कि आप मन दोनों हाथ उठाओ सब कोई ना। इति भैया मन से भी निवेदन। फिर क्या कहना है, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। कैसे चले
मैं उत्तर जाऊंगी। कौन जलाए थे लंका को? हनुमान जी जलाए थे कि हनुमान जी की पूंछ ने जलाई थी? पूंछ ने ना। तो आप सब बोलना, कैसे जले कैसे जले कैसे जले कैसे जले कैसे जले हो राम कैसे जले हनुमान बिना लंका 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 कैसे जले। बोलिए बोल सुत हनुमान की जय हो। श्री राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कोनो कहते राघव भैया, कोनो कहते राघव भैया और कोनो कहते बनवाली जी और हमर छोटे बहनी के सम्मान में हक्कन के बजाहू ताली जी, हक्कन के बजाहू ताली जी। बहुत ही सुंदर पावन कथा सुंदरकांड दोहा क्रमांक 37 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी लिखी सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास राज धर्म तन तीन कह होई वेग हिनास। ये पावन कृष्ण पुष्प की यात्रा ला हमर जम्मू जनमानस के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग ले आप मन हमर बीच में परोसे हवा। और बिल्कुल ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंदन को नचाता कौन। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंदन को नचाता कौन। सती अनुसुईया बेटी तब साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। जनता जनार्दन ने बताई एक बात मुझको, सावित्री ना होती तो सत्यवान को जिलाता कौन। सब कुछ होता और बेटियां ना होती आप ही बताए इस सृष्टि को रचाता कौन। और इस धर्म मंच पर बैठकर इतना सुंदर राम कथा सुनाता कौन, इतना सुंदर राम कथा सुनाता कौन। लेवो मंच में आसन दी पाए हमर बहनी मन के एमन से विदाई के लिए मैं नेता पठवा श्रीमती लता वर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती पूर्णिमा शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और श्रीमती सुहागा बंजारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आप तीनों आहू और आपके तीनों के माध्यम से मंच में आसन दी पाए हमर ये बहनी मन के एमन से सादर विदाई होना है। आप तक न्योता पठवा हमर न्योता ला स्वीकार करहु और उद्घोषक मंच तक पहुंच करके ये दीदी मन ला जो है हमर रावा भाटा गांव के मैया दुलार स्नेह ममता उखर पौरी तक पहुंचाहु और एमन से विदाई देवा हमर सहयोग प्रदान करहु। और एक तुरंत पश्चात मंच में आसन दी पाही जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजीव के बंधु मन के पदार्पण हमर जो है केवट जी महाराज डोंगा में बिठार चुके हवे और डोंगा के माध्यम से ये मानस मंच तक हमर आगामी मानस परिवार जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा राजीव ये मंच में आसन दी पाही। और जे बहनी मन के मैं नाम निवेदन करे हूँ उखर से पुनः निवेदन करो कि मंच में आसन दिवाए हमारी बहनी मल्ला ये मन से विदाई के लिए हमर जो है सहयोग प्रदान करो श्रीमती लता वर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्णिमा शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और श्रीमती सुहागा बंजारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आप तीनों से निवेदन करबो और लेवो जनता जनार्दन के डहल जो स्नेह पुष्प के राशि। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे नगर के मुखिया माननीय श्री नंदलाल देवांगन जी महापौर का आगमन हमारी धर्म मंच में है। जोरदार इसके सम्मान में एक बार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हमारे बीच आई हुई अतिथि का मान सम्मान के लिए निवेदन करूंगा बाल समाज मानस परिवार के उपाध्यक्ष भाई श्री हरिशंकर साहू जी हमारे बीच आए हुए महापौर का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे।
चलिएगा जनमानस की ओर से जो स्नेह पुष्प के राशि हमारे बीच में पदार्पण हुए हवे उखर वाचन हम आपके बीच में रखन। रेशमी राजपूत, किशन राजपूत 20 रुपया, चतुराज नंद राजपूत, कान्हा राजपूत 30 रुपया, गुप्तदान 12 रुपया, तन्नू, नीतू, किरण, रोशनी पूरा के पूरा 100 रुपया के सम्मान राशि हमारे बहनी मतलब प्राप्त करते। जोरदार ताली बजाओ ऐसा दान दाता भामाशाह मन के लिए। और साथ जो है बबली शाहू 10 रुपया, तानिया शाहू 10 रुपया, ज्योति शाहू 10 रुपया, दुर्गेश नुमेश 20 रुपया और जयवती 30 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे हवे। संग में जो है भावेश, उमेश और रुपेश रावा भाटा से 10 रुपया, वैभव निषाद 10 रुपया, निव्या श्री निषाद 10 रुपया, रामू निषाद 20 रुपया के स्नेह पुष्प से नवाजे हवे। संगे संग जो है मुस्कान पटेल 20 रुपया, हरिओम बंजारी नगर से 10 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे है। सुनीता पाल 10 रुपए के सम्मान राशि से नवाजे हैं। जमुना बाई 10 रुपया से, विराजो बाई फुलवारी चौक से 10 रुपया, चांदनी शाहू 12 रुपया और सतीश 10 रुपया, पुष्पाराज 20 रुपया के सम्मान से नवाजे हैं। प्रेमराज पाल और लेवो मंच में आसन देवाय हमर जो है ये नगर के मुखिया माई मुड़ी जिला हम कहथन वो हमारे बीच में आदरणीय देवांगन जी विराजमान है। और उखर जो है स्मृति चिन्ह भेंट करे पर हम हमारे बीच के आदरणीय श्री द्वारिका प्रसाद जी से निवेदन करबो कि आपके माध्यम से मंच में आसन दिपाए हमारे महापौर के स्मृति चिन्ह दे करके आप जो है सम्मान करहो। आप जो है अध्यक्ष हो, संगे संग में जो है बाल समाज रामायण पार्टी के आप अध्यक्ष हो और आपके माध्यम से हमारे महापौर के जो है सम्मान हुआ थे। जोरदार ताली बजा दो भाई। और लेवो बहनी हो जौन सम्मान के साथ में आप मतलब ये मंच में आसन दे रहे हवन वही सम्मान के साथ में अवैया बछर के न्योता देवत ये मन से सादर विदाई देबो कि अवैया बछर में फिर ले मंच सजी और संवरही तो निसंदेह आपन के पदार्पण हमर ये मनस मंच में होही। यही भाव के साथ ये मन से सादर विदाई है। बेटा वारिस है तो पारस है बेटिया, बेटा वंश है तो अंश है बेटिया, बेटा आन है तो शान है बेटिया, बेटा तन है तो मन है बेटिया, बेटा मान है तो गुमान है बेटिया, बेटा संस्कार है तो संस्कृति है बेटिया, बेटा राग है तो बाग है बेटिया, बेटा राग है तो बाग है बेटिया। और हमारे बीच में आगामी मानस परिवार श्री राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा के पदार्पण हमारे मानस मंच में हुआ थे। जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है जी, जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। और रावा भाटा के इस मंच पर आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। निवेदन करूंगा महापौर महोदय से हमारे आयोजक समिति की ओर से हमारे नगर निगम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लता वर्मा इस मंडली को सदैव सहयोग होते रहते हैं और बहुत ही सुंदर मूवमेंटों के साथ सम्मान करेंगे। हमारे बाल समाज मानस परिवार का ये मूवमेंटो हमने तैयार किए हैं। एक आंगनबाड़ी ऐसी भूमिका है कार्यकर्ताओं का जो कि शून्य से लेकर के 5 साल तक के बच्चों का लेखा जोखा का पूरा हिसाब किताब इन लोगों के पास रहते हैं। इनके बाद श्रीमती सुहागा बंजारी का सम्मान महापौर के महोदय के हाथ से और इनके बाद श्रीमती पूर्णिमा शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनका भी सम्मान हमारे बाल समाज मानस परिवार की यह मेमेंटो है। और श्री रामचरितमानस में सिया राम की कहानी है। श्री रामचरितमानस में सिया राम की कहानी है। सादर आसन दीपाइएगा संतो। अब राम कथा रस बहानी है, अब राम कथा रस बहानी है। सादर विराजो, सादर आसन दीपाहु। निवेदन करूंगा श्रीमती केवरा साहू बालाजी ट्रेडर्स से संजय की मां है। ऐसी भी महान सुंदर दानदाता जो कि प्रति वर्ष इस आयोजक समिति को 5001 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं। तो संजय भाई तो बिजी रहते हैं, इसलिए माता जी आई है श्रीमती केवरा साहू। निवेदन करूंगा इस धर्म मंच पर आए और आयोजक समिति एवं समस्त दानदाताओं की ओर से यह सम्मान महापौर के हाथ से सम्मान प्राप्त करेंगे।
निवेदन करूंगा महापौर महोदय से, हमारे बाल समाज मानस परिवार की यह मेमेंटो भेंट करेंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दानदाता रहते हैं तब हम ऐसे विशाल धर्म मंच को सजा पाते हैं, तैयार कर पाते हैं। जोरदार ताली के साथ सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दान सम्मान देने और सम्मान पाने वाले को भी। लीजिए हमारे बीच मंचस्थ मंडली का स्वागत के लिए मैं ऐसा सम्मान निवेदन करूंगा डॉक्टर